तो मैं हमेशा से शॉर्ट बनाते हुए आया हूँ और मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को पसंद होंगे, लेकिन अब मैं एक बड़ी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं रोमन रेंस की बात करूँगा, उनकी पूरी हिस्ट्री बताऊँगा आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। तो रोमन रेन का जो रियल नाम है वो है थी जोसेफ एनुआई, ये रोमन रेन का रियल नाम है। और इनका जो जन्म है वो है मई 25 1985 और जो इनकी हाइट है वो है 6 फीट 3 इंचेस और इनका जो वेट है वो है 120 kg, जिसको अगर अपन पाउंड में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 265 पाउंड्स। रोमन रेन फॉर्मर ग्राइडिरॉन फुटबॉल प्लेयर थे और वो भी स्मैकडाउन में साइंड है WWE के द्वारा। और बता दूं कि जो दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियन है और अभी हिल के रूप में काम कर रहे हैं। रोमन रेंस एनवाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि रेसलिंग फैमिली थी, जिसमें उनके फादर सीका एनवाई और रोजी और उनके कजिन्स ऊसोस, ड्वेन द रॉक जॉनसन उनके कजिन्स हैं, और रिकीशी, योकोजुना, उमागा, और जो चौथे है वो है टोंगा किड करके। मैं रोमन के ऑक्यूपेशन की बात करूँ तो वो प्रोफेशनल रेसलर है, एक्टर है और फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। उनकी वाइफ का नाम है गैलिना बेकर, जिनसे उनकी शादी हुई थी 2014 में। इसके 3 रिंग नाम रह चुके हैं, उसमें से पहला तो है लिकी, दूसरा नाम है रोमन लिकी और तीसरा है रोमन रेंस। साथियों, मुझे एक फेवर दे देना प्लीज़, ऐसी अपडेट पाने के लिए आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आगे की अपडेट जाननी है तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। थैंक यू। तो रोमन रेंस ने कुछ सालों तक जॉर्जिया टेक के लिए फ़ुटबॉल खेलने के बाद उन्होंने मिनेसोटा वाइकिंग और जैक्सनविले जैगुआर के लिए फ़ुटबॉल खेला NFL 2007 में। उसके बाद उन्होंने रोमन रेंस ने कैनेडियन फुटबॉल लीग CFL नाम से जानी जाती है, उनके लिए फ़ुटबॉल फुल सीज़न खेला और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ़ुटबॉल से, और फिर अपना कैरियर जो था वो उन्होंने WWE की तरफ बढ़ाया, और अब आप उन्हें WWE में कितना उभरता हुआ सितारा देख सकते हो। बता दूं कि रोमन रेंस जो स्टार्टिंग में अपना कैरियर चालू किया था वो FCW से किया था, जिसमें वो लिकी रेंस नाम से जाने जाते थे। उसके बाद WWE ने उन्हें साइन कर दिया और फिर उन्हें रोमन रेंस नाम दिया, जो कि अभी काफ़ी टॉप पर नाम है। उनका डेब्यू WWE में 2012 में हुआ था शील्ड के रूप में, जिसमें थे डीन एम्ब्रोस और सेथ रोलिंस। डीन एम्ब्रोस अभी AEW में जॉन मॉक्सली के नाम से जाने जाते हैं। तो शील्ड जो है वो जून 2014 तक साथ में थी, उसके बाद तीनों ने अपने रास्ते बदल लिए और तीनों सिंगल कंपटीशन करने लगे, जिसमें रोमन रेंस सिंगल ही लड़ने लगे सभी रेसलर से। इसके चैंपियनशिप जीतने की बात करूँ तो रोमन रेंस 3 बार WWE के चैंपियन है और 2 बार यूनिवर्सल के चैंपियन है। यूनिवर्सल चैंपियनशिप 2 बार उन्होंने हासिल की है। बाकी चैंपियनशिप की बात करूँ तो रोमन रेंस ने 1 बार यूनाइटेड स्टेट, 1 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और 1 बार टैग टीम चैंपियनशिप जीती है। और रोमन रेंस 2015 के रॉयल रंबल विनर रह चुके हैं और 1 बार सुपरस्टार ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं रोमन रेंस। रोमन रेंस की बात करूँ तो रोमन रेंस ने सर्वाइवर सीरीज में 2013 में 4 जनों को एलिमिनेट किया था, और रॉयल रंबल की बात करूँ तो रोमन रेंस ने 12 जनों को फेंका और रिकॉर्ड बना दिया है WWE में। ऐसे ही रोमन रेंस ने पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती। रोमन रेंस 28th ट्रिपल क्राउन चैंपियन और 17th ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके थे, और रोमन रेंस ने कई बड़े बड़े पेपर व्यू इवेंट्स अपने नाम किए हैं, और जिसमें मेन इवेंट किया है जैसे कि रेसलमेनिया, जिसमें रेसलमेनिया 31, 32, 33, 34 और 37 को उन्होंने मतलब मेन इवेंट लड़े और जीते हैं। रोमन रेंस नंबर 1 रैंक पर थे PWI की 500 रेसलर की लिस्ट में 2016 में। WWE ने रोमन रेंस के लिए ये सोचा था कि जो रोमन रेंस का जो चेहरा है वो WWE के आने वाले समय के लिए है, पर जो फैंस थे उन्होंने रोमन रेंस को नकार दिया और ऐसा बोला कि जो वैसे इंडिया, बता दूं कि इंडिया के काफ़ी फैंस हैं रोमन रेंस के, लेकिन अमेरिकन लोग उनसे काफ़ी नफरत करते हैं। अभी हिल के रूप में कुछ फैंस होंगे अमेरिकन्स, बाकी इंडियन तो फैंस है ही है, जैसे मैं हूँ। रोमन रेंस ट्राइबल चीफ के नाम से जाने जा रहे हैं, जिन्हें हेड ऑफ द टेबल भी बोलते हैं, और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं हिल के रूप में काम। तो गैलिना बेकर और रोमन रेंस 2006 में मिले थे जॉर्जिया टेक में। रोमन रेंस और गैलिना बेकर टेम्पा फ्लोरिडा में रहने लगे
और 2008 में उनकी एक बेटी हुई। रोमन रेंस और गैलिना बेकर को जो ट्विंस हुए थे वो 2016 में हुए थे, और जो नेक्स्ट ट्विंस हुए थे वो 2020 में हुए थे, और उनकी शादी हुई थी 2014 में। रोमन रेंस है वो रोमन कैथोलिक है, वो जब भी रिंग में एंट्री करते हैं उससे पहले वो क्रॉस का साइन दिखाते हैं। और मैं उनकी जो फेवरेट रेसलर की बात करूँ वो है ब्रेट हर्ट। रोमन रेंस ब्रेट हर्ट को अपना आइडल मानते हैं, और कुछ फैंस रोमन रेंस को नेक्स्ट ब्रेट हर्ट भी बोलते हैं। और बता दूं कि जो ब्रेट हर्ट है उन्होंने रोमन रेंस के लिए अच्छा कहा था जब बात हुई थी उनसे। और अब मैं बात करूंगा शील्ड के बारे में कि शील्ड के साथ रोमन रेंस का कैसा था सिस्टम। तो रोमन रेंस और शील्ड काफ़ी अच्छी थी जब तक सेथ रोलिंस ने उन्हें धोखा नहीं दिया, और फिर वो तीनों बिखर गए। और उसके बाद कुछ समय बाद 2020 में जो डीन एम्ब्रोस थे वो डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के AEW में चले गए। सेथ रोलिंस हील बन गए, रोमन रेंस हील बन गए, और अब शील्ड नहीं रही। और स्टार्टिंग में जो शील्ड थी वो CM पंक के साथ रहती थी, और CM पंक से अचानक हटने के बाद फिर द रॉक के साथ भिड़ी, और फिर शील्ड के टुकड़े हो गए, और फिर रोमन रेंस अकेले काफ़ी अच्छा काम करे, सेथ रोलिंस अच्छा काम करे, जॉन मॉक्सले अच्छा काम करे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और बिलीव इन मी।